दोस्तों, क्या इस बार नीतीश कुमार की दिवाली तेजस्वी यादव वाली होने वाली है? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि अचानक से नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दिवाली से ठीक पहले अपने विधायक, अपने सांसद, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुला ली। एक ऐसी बैठक जिसके बाद दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है कि क्या वाकई नीतीश कुमार कोई फैसला लेने जा रहे हैं। यह खबर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल ही में आपके अपने चैनल खबर चौक ने 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड डटकर खड़ी रही। यही नहीं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले गिरिराज सिंह को लेकर नीतीश कुमार की खासम खास और जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर ने बड़ा बयान दे डाला था। बयान ये कि जिस तरह से गिरिराज सिंह माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार की, वो गलत है और नीतीश सरकार उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी। यही नहीं, अपने बयान में नीतीश के करीबी और जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने यह भी कह दिया था कि जल्द ही बीजेपी कोई बड़ा फैसला लेते हुए गिरिराज सिंह को पार्टी से बाहर निकाल देगी। इंतजार था, 24 घंटे बीते, 48 घंटे बीते, 72 घंटे बीत गए, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। कई और मुद्दों पर भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की ठनी हुई है, लेकिन अचानक से एक बैठक का ऐलान कर देना नीतीश कुमार की तरफ से, वो भी बिहार के अंदर, भी अपने आप में बड़ी खबर है। और अब ये खबरें बड़ी आम सी हो चली है कि क्या वाकई नीतीश कुमार की दिवाली तेजस्वी वाली होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अगर ये खबर महाराष्ट्र से निकल कर आती कि एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी यानी शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से तोड़कर बनाई गई है, उसके पदाधिकारी, उसके सांसद, उसके विधायकों की बैठक बुलाई है, तो शायद इतना हड़कंप नहीं बसता और न ही कोई सियासी उठापटक देखने को मिलती। लेकिन जब जब बात नीतीश कुमार की होती है, जब जब वो कोई मीटिंग बुलाते हैं, जब जब वो कोई बयान दे देते हैं, उसकी चर्चाएं बहुत होती हैं, खासकर इस दौर में जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। दरअसल 303 सांसदों वाली बीजेपी जब तक रही, तब तक उसे किसी के सहयोग की, सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। लेकिन 240 सांसदों वाली बीजेपी के लिए ये 2 साथी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू तो आराम से मुख्यमंत्री बनकर आनंद ले रहे हैं। वो अपने प्रतिद्वंदी जगन मोहन रेड्डी को निपटाने में जुटे हुए हैं, जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी ने सत्ता में रहते हुए चंद्रबाबू नायडू के साथ बर्ताव किया था। और अब वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार कभी बयान ऐसा दे देते हैं जिससे बीजेपी असहज हो जाती है, फिर दूसरे ही पल ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी खुश हो जाती है। हाल ही में बयान दिया था जेपी नड्डा की मौजूदगी में कि भाई ऐसा है कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन उनके जो करीबी जिस तरीके से लगातार हमलावर बीजेपी पर है, उसको लेकर लग रहा है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। और इस सब के बीच अचानक से खबर आना, खबर पढ़िए, फर्स्ट बिहार झारखंड की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई एनडीए की बड़ी बैठक, सीएम आवास में 28 अक्टूबर को मीटिंग। इस खबर को थोड़ा मैं बड़ा करके बता दूं, बड़ा कैनवास में बताता हूं, उसके बाद आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आड़े मार्ग स्थित सीएम आवास में एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई है। सबसे खास बात यह है कि इसमें एनडीए की बैठक बुलाई गई है। कहा यह भी जा रहा है, पत्रकारों ने सवाल पूछा ये बैठक अचानक से क्यों, ये तमाम चीजें, तो कहा जाने लगा कि भाई बिहार में विधानसभा चुनाव है अगले साल, जो जनता दल यूनाइटेड 4 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर बातचीत हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर है। अब क्या लिखा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई है। यानी 4 सीटों पर जो बिहार में उपचुनाव होने जा रहे हैं सीटों पर, उसको लेकर चर्चा है। और कहा जा रहा है कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर और बिहार में अगले साल जो चुनाव है उसको लेकर ये सारी चर्चाएं, ये सारी कसरत चल रही है। और इसमें सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के विधायक सांसद नहीं, बल्कि हर पार्टी का जो एनडीए में शामिल है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो आप जाकर देखिए चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हों, या फिर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उसमें एनडीए के शामिल हिस्सा है, उनको बुलाया जाएगा। जीतन राम मांझी की पार्टी के लोगों को बुलाया जाएगा। यानी एनडीए, समूचा एनडीए ये बैठक करेगा। और कहां करेगा, खास बात लोकेशन यानी वेन्यू जो डिसाइड किया गया वो समझिए। वेन्यू दिल्ली नहीं है, इस बार वेन्यू रखा गया है नीतीश कुमार का घर, सरकारी घर, जहां पर वो 2005 से लगातार जमे हुए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या है आगे, जिसमें एनडीए के तमाम नेता शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में उपचुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव, राजनीतिक हालात और सरकार की कामकाज की समीक्षा होगी। अब इसी से उठता है सवाल कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के और जनता दल, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी साहब कोई बयान दे रहे हैं या नीतीश कुमार कोई बयान दे रहे हैं,
बहुत बड़ा दिग्गज नेता थे ना, नहीं, ये आपस में भिड़ंत किन किन की हो रही है। दरअसल बीजेपी के जो बिहार के सांसद या विधायक हैं वो, और दूसरी तरफ मोर्चा संभाल लेते हैं नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के विधायक और सांसद, ये दोनों संभालते हैं और दोनों आपस में भिड़ते नजर आते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, झारखंड में 2 सीटें मिलेंगी जेडीयू को, वही अशोक चौधरी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के जेडीयू के, वो भिड़ गए। इसके बाद अभी गिरिराज सिंह वाला मसला, इन तमाम मसलों पर कहीं ना कहीं एकजुटता होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर बड़ी नाराजगी, बड़ा अचंभित हूं कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ। देखिए पढ़िए क्या खबर है इसमें कि जो कुछ हुआ ये तो ठीक है। अब इसके बाद एक चुनावी विश्लेषक हैं केपी मलिक, उन्होंने एक पूरा विश्लेषण किया। उनके मुताबिक क्या होने जा रहा है पहले उसको पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल इसमें लिखा है इन्होंने, नीतीश कुमार ने बुलाई सांसदों विधायकों की इमरजेंसी बैठक, क्या बिहार में होगा नया खेला। इन्होंने संशय जताया है कि जो विधायक और सांसदों की बैठक बुलाई गई है, एक नया खेल वहां पर होने जा रहा है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि अगर ये बैठक कोई और बुला लेता तो डर बीजेपी को भी नहीं होता और कोई हलचल भी नहीं होती। लेकिन ये जो बैठक है खास तौर पर नीतीश कुमार ने बुलाई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सख्ते में भी नजर आती है। वेन्यू का जो जिक्र मैंने किया था, पहले ऐसा ही एक वेन्यू लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में हुआ था, जब राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक हुई थी जनता दल यूनाइटेड की। खबर ये निकल कर आई थी कि दिल्ली में उस बैठक में नीतीश कुमार चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसी और को नहीं बल्कि उनके करीबी और पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा को बनाया जाए। आखिरी वक्त तक वो खबर थी, लेकिन अचानक से मनीष वर्मा का नाम गायब हो जाता है और नीतीश कुमार नाम का ऐलान करते हैं संजय झा का, जो है तो जनता दल यूनाइटेड के सांसद, राज्यसभा सांसद, लेकिन वो अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। अचानक से उनके नाम का ऐलान होना और उसके बाद काफी चीजें जनता दल यूनाइटेड के अंदर बदलती नजर आई। जहां एक तरफ आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की आलोचना करने वाले लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, जिसमें से एक नाम केसी त्यागी भी है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काफी लंबे वक्त से जनता दल यूनाइटेड की कमान संभालते रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर। लेकिन जब उन्होंने इजराइल वाले मसले पर, इजराइल और फिलिस्तीन वाले मसले पर विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर मिलाने शुरू किए, तो उसके बाद फौरन बाद ही आखिरकार उन्हें अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा। यानी माना जा रहा है, एक है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वाली संजय झा वाली जनता दल यूनाइटेड, जहां राष्ट्रीय स्तर के नेता वही कर रहे हैं जो संजय झा चाहते हैं। दूसरा है बिहार में नीतीश कुमार ने कमान संभाल रखी है। अब ऐसे में तमाम चीजों के बीच अचानक से दिल्ली में बैठक एनडीए की न करके खास तौर पर मुख्यमंत्री आवास यानी नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक होना कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। एनडीए और बिहार की राजनीति में उठापटक देखते हुए लंबी खामोशी के बाद नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को अपनी पार्टी के तमाम विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। जो इन्होंने लिखा है इसमें थोड़ा करेक्शन है। ये बैठक सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के सांसद विधायकों की नहीं है, पदाधिकारियों की नहीं है, बल्कि ये बैठक समूचे एनडीए की है, जिसमें आपको बीजेपी के, जिसमें आपको जीतन राम मांझी की हम पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी के, इन लोगों के भी सांसद और विधायक नजर आएंगे। वैसे चिराग पासवान की पार्टी का कोई विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी सांसद नजर आएंगे। इसमें आएगा, माना जा रहा है नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि पत्रकारों को बताया जा रहा है कि संगठन की रूटीन मीटिंग है, रूटीन पे जो चलती है, लेकिन अगर नीतीश कुमार के गठबंधन को तोड़ने या किसी अन्य सियासी दल के साथ जुड़ने या अलग होने का पिछला इतिहास को देखा जाए तो उनका इसी प्रकार का अंदाज रहा है। मैं पिछले दिनों ही लिख चुका हूं कि इन्होंने लिखा कि मैं पहले भी लिख चुका हूं कि नीतीश कुमार अपने करीबियों पर एजेंसियों के छापे से खफा चल रहे हैं। अगले 72 घंटे बिहार की सियासत के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार चर्चाएं सियासी गलियारे में है कि क्या इस बार नीतीश कुमार की दिवाली तेजस्वी वाली होगी। नमस्कार।